तारा सिंह का पुराना ट्रक, जिसे वह प्यार से शेरा कहता था, जैसलमेर की सुनसान सड़कों पर रात के 2:30 बजे दौड़ रहा था। वह पाकिस्तान सीमा के पास एक सैन्य चौकी तक राशन पहुंचाने जा रहा था। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं ट्रक की टूटी फूटी खिड़कियों से टकरा रही थीं, जिससे एक सनसनाहट सी पैदा हो रही थी। तारा ने अपनी पुरानी शॉल को कंधों पर लपेटा और रेडियो चालू किया। पुराने हिंदी गाने की मधुर धुन ने सन्नाटे को तोड़ा, लेकिन अचानक गाना बंद हो गया। रेडियो से एक अजीब सी खरखराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार अटक रहा हो। तारा ने रेडियो बंद किया, लेकिन खरखराहट नहीं रुकी। उसने ट्रक की स्पीड कम की और खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर सिर्फ रेत का समंदर और घना अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी में रेत के छोटे छोटे कण हवा में नाच रहे थे। तारा ने सोचा शायद रेडियो खराब हो गया हो। उसने उसे ठोक बजाकर देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे सैनिकों के जूतों की थाप। टप 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 की आवाज साफ थी, मानो कोई टुकड़ी मार्च कर रही हो। तारा ने गौर से सुना, लेकिन आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपने आप से कहा, तारा, तू ज्यादा सोच रहा है। रेगिस्तान में हवा अजीब अजीब आवाजें करती है। फिर भी उसका मन बेचैन था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी इंजन ने खटखट की आवाज के साथ जवाब दे दिया। ट्रक रुक गया। तारा ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई हरकत नहीं की। वह ट्रक से उतरा और बोनट खोला। टॉर्च की रोशनी में उसने इंजन चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था। बैटरी, तार, तेल सब सही। फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तारा ने आसपास देखा। सड़क के दोनों ओर रेत के टीले थे और दूर दूर तक कोई बस्ती या रोशनी नहीं। तभी सड़क के किनारे एक साया दिखा। वह पुरानी सैन्य वर्दी में लिपटा था, जैसे 1947 के जमाने की वर्दी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी साए की ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रेत और सन्नाटा। तारा ने अपने डर को काबू किया और वापस ट्रक में बैठ गया। उसने फिर से चाबी घुमाई और इस बार इंजन चालू हो गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसे अपने दोस्त रामलाल की बातें याद आईं। रामलाल, एक रिटायर्ड फौजी, ने बताया था कि जैसलमेर की सीमा पर 1947 के युद्ध में कई सैनिक शहीद हुए थे। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, खासकर रात में। तारा ने इसे अंधविश्वास माना था, लेकिन आज उसे कुछ गलत लग रहा था। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद उसे एक पुराना बंकर दिखा। बंकर की दीवारें जर्जर थीं और उस पर गोली के निशान साफ दिख रहे थे। तारा ने ट्रक रोका और बंकर की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तारा, तारा। एक फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका मन कह रहा था कि वह बंकर के पास जाए, लेकिन डर उसे रोक रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक की हेडलाइट बंकर की ओर मोड़ी। तभी हेडलाइट की रोशनी में एक सैनिक का साया साफ दिखा। उसने पुरानी हरी वर्दी पहनी थी और उसका चेहरा गंभीर था। तारा ने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन साया पलक झपकते गायब हो गया। तारा का शरीर पसीने से तर था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से वहां से भागा, लेकिन उसे यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। सड़क के किनारे एक पुरानी तलवार जमीन पर पड़ी दिखी। वह उतरकर उसे उठाने गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तलवार गायब हो गई। तारा अब समझ चुका था कि वह किसी सामान्य रात से नहीं गुजर रहा था। रात गहराती जा रही थी और तारा का डर सस्पेंस में बदल रहा था। वह सैन्य चौकी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ता अब और भी रहस्यमय लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह रात उसे कहां ले जाएगी, लेकिन एक बात पक्की थी, यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। तारा सिंह ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, जैसे वह उस अजीब साए से भागना चाहता हो। जैसलमेर की सुनसान सड़क पर शेरा का इंजन गूंज रहा था, लेकिन तारा का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। पुरानी तलवार का गायब होना और बंकर के पास दिखा सैनिक का साया उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। रात के 3:30 बज चुके थे और ठंडी हवाएं अब और तेज हो रही थीं। ट्रक की हेडलाइट में रेत के कण चमक रहे थे, मानो कोई उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो। तारा ने अपने आप से कहा, बस चौकी तक पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन रास्ता उसे और रहस्यमय लग रहा था। सड़क के किनारे पुराने पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और उनकी छायाएं सड़क पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। तारा ने रेडियो फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई खरखराहट नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जा, सुन। तारा ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और ट्रक रोका। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका मन कह रहा था कि वह अकेला नहीं है। तभी ट्रक के दाहिने शीशे में उसे फिर से वही सैनिक का चेहरा दिखा। पुरानी हरी वर्दी, गंभीर चेहरा और आंखें जो सीधे तारा को घूर रही थीं। तारा ने जोर से चिल्लाया, क्या चाहते हो तुम? लेकिन शीशे में चेहरा गायब हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर उतरने का फैसला किया। टॉर्च हाथ में ली और सड़क के किनारे देखने लगा। कुछ दूर पर रेत में कुछ निशान दिखे, जैसे किसी ने भारी जूतों से रेत को कुचला हो। निशान एक पुराने बंकर की ओर जा रहे थे, जो कुछ किलोमीटर पहले उसने देखा था। तारा ने सोचा कि शायद कोई सैनिक अभ्यास कर रहा हो, लेकिन इतनी रात को, और वह भी अकेले। उसने निशानों का पीछा करने का फैसला किया। रेत में निशान साफ थे, लेकिन अचानक वे गायब हो गए, जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। तारा ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस जैसी हवा का झोंका आया। उसने पलट कर देखा और वहां वही सैनिक खड़ा था। इस बार उसका चेहरा और साफ था, एक जवान सैनिक जिसके चेहरे पर युद्ध की थकान और दर्द झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी मदद करो, हमारी अस्थियां। और फिर वह साया रेत में मिल गया। तारा का शरीर ठंडा पड़ गया। वह वापस ट्रक की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर ट्रक की हेडलाइट में एक और साया दिखा। इस बार साया सड़क के बीचों बीच खड़ा था। तारा ने ब्रेक लगाया, लेकिन साया गायब हो गया। सड़क पर सिर्फ एक पुराना सैनिक टोपी पड़ी थी। तारा ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने गौर किया कि टोपी पर 1947 लिखा था। उसने अपने दोस्त रामलाल की बातें फिर से याद की। रामलाल ने बताया था कि 1947 के युद्ध में एक सैनिक टुकड़ी को दुश्मन ने घेर लिया था। वे सभी शहीद हो गए और उनकी अस्थियां रेत में दब गईं। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति की तलाश में भटकती हैं। तारा को अब यकीन होने लगा था कि वह किसी अलौकिक शक्ति के संपर्क में है। उसने फैसला किया कि वह उस बंकर तक वापस जाएगा जहां उसे पहली बार साया दिखा था। ट्रक को मोड़कर वह बंकर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब वह बंकर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बंकर की दीवार पर खून के धब्बे जैसे निशान थे, जो पहले नहीं दिखे थे। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली और निशान गायब हो गए। तारा अब समझ चुका था कि यह कोई सामान्य रात नहीं थी। वह बंकर के अंदर जाने को तैयार हुआ, लेकिन तभी हवा में एक और फुसफुसाहट गूंजी, अंदर मत जा, अभी नहीं। तारा रुक गया। उसका डर अब सस्पेंस में बदल रहा था। उसे लगा कि ये आत्माएं उससे कुछ चाहती हैं, लेकिन क्या? क्या वह उनकी मदद कर पाएगा, या यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी? तारा सिंह का ट्रक शेरा अब बंकर के ठीक सामने रुका था। जैसलमेर की रेतीली सड़क पर रात के 4 बज रहे थे और ठंडी हवाएं अब और तेज हो चली थीं। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बंकर की दीवारों पर खून के धब्बों का गायब होना और हवा में गूंजती फुसफुसाहट ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कदम रखने से पहले एक बार फिर आसपास देखा। रेत के टीले, सन्नाटा और दूर दूर तक कोई इंसानी साया नहीं। फिर भी उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तारा ने टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और बंकर की ओर बढ़ा। बंकर की दीवारें जर्जर थीं और उन पर गोली के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे 1947 के युद्ध की चीखें आज भी उनमें कैद हों। उसने अपने दोस्त रामलाल की बातें फिर से याद कीं। रामलाल ने बताया था कि इस इलाके में एक सैनिक टुकड़ी ने आखिरी सांस तक दुश्मन से लोहा लिया था। उनकी अस्थियां रेत में दब गई थीं और उनकी आत्माएं मुक्ति की तलाश में भटकती हैं। तारा ने इसे पहले मजाक समझा था, लेकिन अब वह यकीन करने लगा था। बंकर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो।
उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर अंधेरा था और हवा में पुरानी बारूद और धूल की गंध थी। तारा ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर रेत जमा थी और दीवारों पर पुराने नक्शे और सैन्य चिन्ह उकेरे हुए थे। तभी उसे कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह पास गया और देखा कि वह एक पुराना सैनिक का बैज था जिस पर हवलदार बलदेव सिंह 1947 से लिखा था। तारा ने बैज को उठाया। वह ठंडा था, जैसे बर्फ में रखा हो। उसने उसे जेब में डाला और आगे बढ़ा। बंकर के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की हालत खराब थी, लेकिन कुछ पन्ने अभी भी पढ़े जा सकते थे। उसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, 15 अगस्त 1947 हमारी टुकड़ी को दुश्मन ने घेर लिया। कोई रास्ता नहीं बचा। हमने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। हमारी अस्थियां इस रेत में दब जाएंगी, लेकिन हमारा पहरा कभी खत्म नहीं होगा। तारा का गला सूख गया। उसे लगा जैसे डायरी की हर पंक्ति उससे कुछ कह रही हो। तभी बंकर की दीवार से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर से दीवार ठोक रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार की ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। तारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक गहरी फुसफुसाहट गूंजी, हमें ढूंढो, हम यही हैं। तारा का शरीर कांपने लगा। वह पीछे हटा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा और वहां वही सैनिक खड़ा था जिसे उसने सड़क पर देखा था। इस बार सैनिक का चेहरा और साफ था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी तड़प थी। सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, हमारी अस्थियां रेत में हैं, हमें मुक्ति दो। तारा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। सैनिक का साया धीरे धीरे हवा में घुल गया। तारा ने डायरी को अपने बैग में डाला और बंकर से बाहर निकला। बाहर आते ही उसे लगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। उसने ट्रक की ओर देखा, जो अभी भी सड़क पर खड़ा था, लेकिन ट्रक के पास अब एक और साया दिख रहा था। इस बार साया सैनिक की वर्दी में नहीं, बल्कि एक पुराने हथियार के साथ खड़ा था। तारा ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली, लेकिन साया गायब हो गया। सड़क पर सिर्फ एक पुरानी राइफल पड़ी थी जो जंग खा रही थी। तारा ने राइफल को छूने की हिम्मत नहीं की। वह ट्रक में बैठा और उसे स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। उसने सोचा कि वह सुबह सैन्य चौकी पर पहुंचकर सब कुछ बताएगा, लेकिन रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट में एक और साया दिखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार साये ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। तारा ने ब्रेक लगाया और साया गायब हो गया, लेकिन सड़क पर अब एक पुराना सैनिक का जूता पड़ा था। तारा अब समझ चुका था कि ये आत्माएं उससे कुछ चाहती हैं, लेकिन क्या, और वह उनकी मदद कैसे करेगा? डर और सस्पेंस उसके मन में घुल रहा था और वह जानता था कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब रेगिस्तान की सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसलमेर की ठंडी रात अब और गहरी हो चली थी और घड़ी में सुबह के 4:30 बज रहे थे। बंकर से मिली डायरी और सैनिक का बैज तारा की जेब में थे, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। सड़क पर दिखा पुराना जूता, राइफल और बार बार दिखने वाला सैनिक का साया उसे डर और सस्पेंस के भंवर में खींच रहा था। उसने अपने आप से कहा, बस चौकी तक पहुंच जाऊं, वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रास्ता अब और रहस्यमय लग रहा था। ट्रक की हेडलाइट में रेत के कण हवा में नाच रहे थे और सड़क के किनारे पुराने पेड़ों की छायाएं डरावनी आकृतियां बना रही थीं। तारा ने रेडियो फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई सैनिक कमांड दे रहा हो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं। तारा ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक और साया दिखा। इस बार साया एक सैनिक का था, जिसने पुरानी हरी वर्दी पहनी थी। सैनिक ने हाथ में एक पुराना बैनेट पकड़ा था और उसकी आंखें तारा को घूर रही थीं। तारा ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुका और साया पलक झपकते गायब हो गया। सड़क पर अब एक पुराना सैनिक का हेलमेट पड़ा था, जिस पर 1947 की मुहर लगी थी। तारा ने हेलमेट की ओर देखा,
लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ट्रक का शीशा चेक किया और उसे फिर से वही सैनिक का चेहरा दिखा। इस बार सैनिक की आंखें और गहरी थीं, जैसे वे तारा के मन को पढ़ रही हों। तारा ने चिल्लाकर कहा, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। जवाब में हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, हमारा सम्मान, हमारी अस्थियां। तारा ने डायरी की बातें याद की। उसमें लिखा था कि 1947 के युद्ध में शहीद सैनिकों की अस्थियां रेत में दब गई थीं। क्या ये आत्माएं उससे अपनी अस्थियों को ढूंढने की गुहार कर रही थीं? तारा ने फैसला किया कि वह सैन्य चौकी पर पहुंचकर अधिकारियों को सब बताएगा। लेकिन चौकी अभी भी कई किलोमीटर दूर थी और रात का सन्नाटा उसे निगलता जा रहा था। कुछ देर बाद ट्रक की हेडलाइट में एक और बंकर दिखा। यह बंकर पहले वाले से छोटा था, लेकिन उसकी दीवारें और भी जर्जर थीं। तारा ने ट्रक रोका और टॉर्च लेकर बाहर उतरा। बंकर के पास पहुंचते ही उसे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने बंकर की दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली और इस बार उसे कुछ अजीब निशान दिखे। वे निशान गोली के नहीं, बल्कि खरोंच जैसे थे, जैसे किसी ने दीवार को नाखूनों से खुरचने की कोशिश की हो। तारा ने हिम्मत जुटाकर बंकर के अंदर कदम रखा। अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था, जो जंग और धूल से ढका था। तारा ने बक्सा खोला और उसमें कुछ पुराने पत्र और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक सैनिक टुकड़ी थी, जिसमें कई जवान हंसते हुए खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, जैसलमेर सीमा, जुलाई 1947। तारा को एक चेहरा जाना पहचाना लगा। वह वही सैनिक था जो उसे बार बार दिख रहा था। पत्रों में युद्ध की तैयारियों और सैनिकों की बहादुरी का जिक्र था, लेकिन आखिरी पत्र में लिखा था, हम घिर चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे वह उन सैनिकों के आखिरी पलों को जी रहा हो। तभी बंकर की दीवार से फिर से खटखट की आवाज आई। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तारा ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने बक्सा बंद किया और पत्र तस्वीर अपने बैग में डाले। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, उसे अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा और वहां वही सैनिक खड़ा था। इस बार सैनिक ने कहा, रेत के नीचे हमारी अस्थियां ढूंढो। तारा डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बंकर से बाहर निकला और ट्रक की ओर भागा। ट्रक में बैठते ही उसने देखा कि डैशबोर्ड पर एक पुराना सैनिक का चाकू रखा था, जो पहले वहां नहीं था। तारा अब समझ चुका था कि ये आत्माएं उसे अपनी कहानी बता रही थीं, लेकिन सवाल यह था कि वह उनकी मदद कैसे करेगा और क्या वह इस रात को जिंदा निकल पाएगा। सस्पेंस और डर का माहौल अब और गहरा हो रहा था। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब जैसलमेर की रेतीली सड़क पर धीमी रफ्तार से चल रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अब और तेज हो रही थीं। तारा का मन डर और सस्पेंस के भंवर में फंस चुका था। उसकी जेब में बंकर से मिला सैनिक बैज, डायरी और अब तस्वीर व पत्र थे। डैशबोर्ड पर पड़ा पुराना सैनिक का चाकू उसे बार बार उस साए की याद दिला रहा था। सैनिक की फुसफुसाहट, रेत के नीचे हमारी अस्थियां ढूंढो, उसके कानों में गूंज रही थी। तारा जानता था कि वह किसी अलौकिक शक्ति के संपर्क में है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन आत्माओं की मदद कैसे करेगा। ट्रक की हेडलाइट में सड़क धुंधली दिख रही थी, जैसे रेत का गुब्बार हवा में तैर रहा हो। तारा ने शीशे में देखा और उसे फिर से वही सैनिक का चेहरा दिखा। इस बार सैनिक की आंखें और गहरी थीं, जैसे वे तारा के मन को भेद रही हों। उसने जोर से चिल्लाया, मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? जवाब में शीशे में सैनिक का चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, हमें सम्मान दो, हमें मुक्ति दो। तारा का शरीर पसीने से तर था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसे सड़क के किनारे एक पुराना सैन्य चौकी का बोर्ड दिखा। बोर्ड पर लिखा था, सीमा चौकी 5 किमी। तारा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह जल्द ही चौकी पहुंच जाएगा और वहां अधिकारियों को सब कुछ बता देगा। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट में एक और साया दिखा। इस बार साया सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसके हाथ में एक पुरानी राइफल थी।
तारा ने ब्रेक लगाया, लेकिन साया गायब हो गया। सड़क पर अब एक पुराना सैनिक का बैग पड़ा था, जो धूल और रेत से ढका था। तारा ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने गौर किया कि बैग पर 1947 की मुहर थी। तारा ने अपने दोस्त रामलाल की बातें फिर से याद की। रामलाल ने बताया था कि 1940 के युद्ध में शहीद सैनिकों की आत्माएं इस इलाके में भटकती हैं, क्योंकि उनकी अस्थियों को सम्मान नहीं मिला। तारा को अब यकीन हो गया था कि ये आत्माएं उससे अपनी अस्थियों को ढूंढने और उन्हें सम्मान देने की गुहार कर रही थीं। उसने फैसला किया कि वह उस बंकर में वापस जाएगा जहां उसे डायरी और तस्वीर मिली थी। शायद वहां कोई और सुराग मिले। ट्रक को मोड़कर वह उस बंकर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके ट्रक के आसपास मंडरा रहा है। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब वह बंकर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बंकर की दीवार पर अब और खरोंच के निशान थे। वे निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने दीवार को नाखूनों से खुरचने की कोशिश की हो। तारा ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली और इस बार उसे एक पुराना नक्शा दिखा जो दीवार पर उकेरा गया था। नक्शे में एक जगह पर निशान था, जैसे वहां कुछ दबा हो। तारा ने हिम्मत जुटाकर बंकर के अंदर प्रवेश किया। अंदर की हवा और ठंडी थी और बारूद की गंध अब भी मौजूद थी। उसने नक्शे वाली जगह पर रेत खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद उसे एक पुराना धातु का डिब्बा मिला। डिब्बा जंग खा रहा था, लेकिन उस पर 1947 की मुहर थी। तारा ने डिब्बा खोला और उसमें कुछ हड्डियां और एक पुराना सैनिक का मेडल था। हड्डियां देखकर तारा का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे ये वही अस्थियां हैं जिनके बारे में सैनिक की आत्मा बात कर रही थी। तभी बंकर की दीवार से फिर से खटखट की आवाज आई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि तारा डर से पीछे हट गया। उसने टॉर्च घुमाई और उसे फिर से वही सैनिक दिखा। इस बार सैनिक ने कहा, इन्हें सम्मान दो, हमें शांति दो। तारा ने डिब्बा उठाया और बंकर से बाहर निकला। वह अब समझ चुका था कि उसे इन अस्थियों को सैन्य चौकी तक ले जाना होगा, लेकिन रास्ता अभी बाकी था और रात का डर अब भी उसे जकड़े हुए था। क्या वह चौकी तक सुरक्षित पहुंच पाएगा या ये आत्माएं उसे और परेशान करेंगी? सस्पेंस और भय का माहौल अब और गहरा हो रहा था। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब धीरे धीरे जैसलमेर की रेतीली सड़क पर बढ़ रहा था। सुबह के 5:30 बज रहे थे और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अब हल्की धुंध के साथ मिल रही थीं। तारा की जेब में बंकर से मिली डायरी, सैनिक का बैज, तस्वीर, पत्र और अब धातु का डिब्बा था जिसमें शहीद सैनिक की अस्थियां और एक मेडल था। डैशबोर्ड पर पड़ा पुराना सैनिक का चाकू उसे बार बार उस साए की याद दिला रहा था। सैनिक की फुसफुसाहट, इन्हें सम्मान दो, हमें शांति दो, उसके कानों में गूंज रही थी। तारा का दिल डर और सस्पेंस से भरा था, लेकिन अब उसे एक मकसद मिल चुका था, इन अस्थियों को सैन्य चौकी तक पहुंचाना और शहीदों को सम्मान देना। ट्रक की हेडलाइट में सड़क अब और धुंधली दिख रही थी। रेत का गुब्बार हवा में तैर रहा था और सड़क के किनारे की छायाएं डरावनी आकृतियां बना रही थीं। तारा ने शीशे में देखा और इस बार उसे सैनिक का चेहरा नहीं बल्कि कई साएं दिखे, जैसे एक पूरी सैनिक टुकड़ी उसके ट्रक के पीछे चल रही हो। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन जवाब में हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें ले चलो। तारा का शरीर कांपने लगा। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे लग रहा था कि साएं अब और करीब आ रहे हैं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसे सड़क के किनारे एक पुराना सैन्य स्मारक दिखा। स्मारक पर लिखा था, 1947 के शहीदों को नमन। तारा ने ट्रक रोका और स्मारक की ओर देखा। स्मारक की दीवार पर कुछ नाम उकेरे गए थे, जिनमें से एक था हवलदार बलदेव सिंह। यह वही नाम था जो बंकर में मिले बैज पर लिखा था। तारा को लगा कि यह कोई संयोग नहीं है। उसने डिब्बा खोला और अस्थियों को देखा। उसे यकीन हो गया कि ये उसी सैनिक की अस्थियां हैं जिसका साया उसे बार बार दिख रहा था। तारा ने स्मारक के पास रेत में कुछ निशान देखे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां खोदा हो। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और रेत खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद उसे एक और धातु का डिब्बा मिला। डिब्बा पुराना था, लेकिन उस पर 1947 जैसलमेर सीमा की मुहर थी। तारा ने डिब्बा खोला
और उसमें और अस्थियां, एक पुराना सैनिक का रुमाल और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, हमने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा की। हमारी अस्थियां इस रेत में बिखरी हैं। हमें सम्मान दो ताकि हमारी आत्माएं शांति पाएं। तारा का गला सूख गया। उसे लगा जैसे वह उन सैनिकों के आखिरी पलों को जी रहा हो। तभी स्मारक की दीवार से एक खटखट की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर से दीवार ठोक रहा हो। तारा ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? जवाब में हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, हम सब हैं, हमें ले चलो। तारा ने डिब्बा बंद किया और उसे अपने बैग में डाला। वह अब समझ चुका था कि ये अस्थियां उस सैनिक टुकड़ी की हैं जो 1947 में शहीद हुई थीं। तारा ट्रक की ओर भागा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा और वहां कई साए खड़े थे। सभी सैनिकों ने पुरानी हरी वर्दी पहनी थी और उनके चेहरों पर युद्ध की थकान और दर्द झलक रहा था। एक सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, तुम हमारा सम्मान हो, हमें चौकी तक ले चलो। तारा ने डरते हुए सिर हिलाया और ट्रक में बैठ गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार इंजन बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि साए उसके ट्रक के साथ साथ चल रहे हैं। हेडलाइट में सड़क पर अब और निशान दिख रहे थे, जैसे कोई टुकड़ी मार्च कर रही हो। तारा ने शीशे में देखा और इस बार उसे सायों की एक पूरी पंक्ति दिखी जो सैन्य अनुशासन में चल रही थी। उसका डर अब सम्मान में बदल रहा था। वह जानता था कि ये साए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उससे अपनी मुक्ति की गुहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह चौकी तक सुरक्षित पहुंच पाएगा, और क्या वह इन शहीदों की आत्माओं को शांति दिला पाएगा? रात का सस्पेंस और डर अब और गहरा हो रहा था। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब जैसलमेर की रेतीली सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे और रेगिस्तान की धुंधली हवाएं अब हल्की रोशनी के साथ मिल रही थीं। तारा की जेब में बंकर से मिली डायरी, सैनिक का बैज, तस्वीर पत्र और 2 धातु के डिब्बे थे, जिनमें शहीद सैनिकों की अस्थियां और एक मेडल रूमाल था। डैशबोर्ड पर पड़ा पुराना सैनिक का चाकू उसे बार बार उन सायों की याद दिला रहा था। सैनिकों की फुसफुसाहट, हमें चौकी तक ले चलो, हमें सम्मान दो, उसके कानों में गूंज रही थी। तारा का डर अब एक जिम्मेदारी में बदल चुका था। वह जानता था कि उसे इन अस्थियों को सैन्य चौकी तक पहुंचाना है, ताकि शहीदों की आत्माओं को शांति मिले। ट्रक की हेडलाइट में सड़क अब थोड़ी साफ दिख रही थी, लेकिन धुंध अभी भी हवा में तैर रही थी। सड़क के किनारे रेत के टीले अब भी डरावनी छायाएं बना रहे थे। तारा ने शीशे में देखा और उसे फिर से सायों की एक पंक्ति दिखी जो सैन्य अनुशासन में उसके ट्रक के पीछे चल रही थी। इस बार साए और साफ थे, पुरानी हरी वर्दी में सैनिक, जिनके चेहरों पर युद्ध की थकान और गर्व दोनों झलक रहे थे। तारा ने अपने आप से कहा, ये मुझसे मदद मांग रहे हैं, मुझे डरना नहीं है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे लग रहा था कि साए अब और करीब आ रहे हैं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसे सड़क के किनारे एक पुराना सैन्य चौकी का अवशेष दिखा। यह एक छोटा सा ढांचा था, जिसकी दीवारें आधी टूटी थीं। दीवार पर लिखा था, जैसलमेर सीमा 1947। तारा ने ट्रक रोका और चौकी की ओर देखा। उसे लगा जैसे यह वही जगह है जहां 1947 में सैनिकों ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उसने डायरी निकाली और उसमें लिखे नामों को पढ़ा। एक नाम फिर से सामने आया, हवलदार बलदेव सिंह। तारा को यकीन हो गया कि ये अस्थियां उसी टुकड़ी की हैं जिसका जिक्र डायरी में था। तारा ने टॉर्च ली और चौकी के अवशेषों की ओर बढ़ा। वहां रेत में कुछ और निशान दिखे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां खोदा हो। उसने रेत खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद उसे एक और धातु का डिब्बा मिला। डिब्बा पुराना और जंग खाया था, लेकिन उस पर 1947 टुकड़ी सात की मुहर थी। तारा ने डिब्बा खोला और उसमें और अस्थियां, एक पुराना सैनिक का बेल्ट और एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट में एक तस्वीर थी जिसमें एक सैनिक अपनी मां के साथ खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मां, हम देश के लिए लड़ेंगे। तारा का दिल भर आया। उसे लगा जैसे वह इन सैनिकों के दर्द को महसूस कर रहा हो। तभी चौकी की दीवार से एक तेज खटखट की आवाज आई। तारा ने टॉर्च घुमाई
और उसे फिर से वही सैनिक दिखा जिसे वह बार बार देख रहा था। इस बार सैनिक के साथ और साए थे, जैसे पूरी टुकड़ी वहां मौजूद हो। सैनिक ने गहरी आवाज में कहा, यह हमारी आखिरी निशानी है, इन्हें सम्मान दो, चौकी तक ले जाओ। तारा ने सिर हिलाया और डिब्बा अपने बैग में डाला। वह ट्रक की ओर भागा, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट गूंजी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, तारा, तारा। वह रुका और पलटा। साए अब सड़क पर खड़े थे और उनकी आंखें उसे घूर रही थीं। तारा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी अस्थियां चौकी तक ले जाऊंगा, तुम्हें शांति मिलेगी। सायों ने एक साथ सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे रेत में मिल गए। तारा का डर अब पूरी तरह से एक मिशन में बदल चुका था। ट्रक में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। ट्रक आगे बढ़ा और तारा ने देखा कि सड़क पर अब कोई साया नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे सैनिक उसे धन्यवाद दे रहे हों। सैन्य चौकी अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। तारा को लग रहा था कि वह इस रात की सबसे मुश्किल घड़ी को पार कर चुका है। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट में सड़क पर एक और साया दिखा। इस बार साया सैनिक का नहीं, बल्कि एक पुराने सैन्य कमांडर का था, जिसके हाथ में एक तलवार थी। साये ने तारा को रुकने का इशारा किया। तारा ने ब्रेक लगाया और साया गायब हो गया। सड़क पर अब एक पुराना सैनिक का रजिस्टर पड़ा था। तारा ने उसे उठाया और खोला। रजिस्टर में उस टुकड़ी के सभी सैनिकों के नाम थे जो 1947 में शहीद हुए थे। तारा समझ गया कि ये साए उसे पूरी टुकड़ी की अस्थियां ढूंढने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह चौकी तक समय पर पहुंच पाएगा, और क्या ये आत्माएं उसे और परेशान करेंगी या उसकी मदद करेंगी। रात का सस्पेंस अब अपने चरम पर था। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब जैसलमेर की रेतीली सड़क पर सैन्य चौकी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सुबह के 6:30 बज रहे थे और रेगिस्तान की धुंध में सूरज की पहली किरणें चमकने लगी थीं। तारा की जेब में बंकर से मिली डायरी, सैनिक का बैज, तस्वीर, पत्र और 3 धातु के डिब्बे थे, जिनमें शहीद सैनिकों की अस्थियां, एक मेडल, रूमाल और बेल्ट था। डैशबोर्ड पर पड़ा पुराना सैनिक का चाकू और अब सड़क पर मिला रजिस्टर, जिसमें 1947 की शहीद टुकड़ी के नाम थे, उसे बार बार सायों की याद दिला रहा था। सैनिकों की फुसफुसाहट, हमें चौकी तक ले जाओ, हमें सम्मान दो, उसके मन में गूंज रही थी। तारा का डर अब पूरी तरह से एक मिशन में बदल चुका था। वह जानता था कि उसे इन अस्थियों को सैन्य चौकी तक पहुंचाकर शहीदों की आत्माओं को शांति दिलानी है। ट्रक की हेडलाइट में सड़क अब साफ दिख रही थी और धुंध धीरे धीरे छत रही थी। सड़क के किनारे रेत के टीले अब कम डरावने लग रहे थे, लेकिन तारा का मन अभी भी बेचैन था। उसने शीशे में देखा और इस बार कोई साया नहीं दिखा, लेकिन हवा में एक हल्की सी सनसनाहट थी, जैसे सैनिकों की टुकड़ी अभी भी उसके साथ चल रही हो। तारा ने अपने आप से कहा, बस थोड़ा और तारा, चौकी अब बस 1 किलोमीटर दूर है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी सड़क पर एक और साया दिखा। इस बार साया एक सैनिक का था, जिसके हाथ में एक पुराना झंडा था। झंडे पर तिरंगे के पुराने रंग दिख रहे थे, जैसे 1947 का समय फिर से जीवित हो गया हो। तारा ने ब्रेक लगाया और साया गायब हो गया। सड़क पर अब वह झंडा पड़ा था, जो धूल और रेत से ढका था। तारा ने ट्रक से उतरकर झंडे को उठाया। झंडे पर लिखा था, भारत माता की जय, 1947। तारा का दिल गर्व से भर गया। उसने झंडे को सावधानी से मोड़ा और ट्रक में रख दिया। उसे लगा जैसे यह झंडा उन सैनिकों का आखिरी संदेश है। उसने रजिस्टर खोला और उसमें लिखे नामों को फिर से पढ़ा। हर नाम के साथ एक कहानी थी, एक बलिदान था। तारा को यकीन हो गया कि ये साए उसे अपनी पूरी टुकड़ी की अस्थियां ढूंढने में मदद कर रहे हैं। ट्रक फिर से आगे बढ़ा और अब सैन्य चौकी का प्रवेश द्वार दिखने लगा। चौकी की रोशनी और सैनिकों की हलचल तारा को सुकून दे रही थी, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट में एक आखिरी साया दिखा। इस बार साया एक सैनिक कमांडर का था, जिसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे। कमांडर ने तारा को देखकर सलाम किया और कहा, तुमने हमारा सम्मान रखा, अब हमें शांति मिलेगी। तारा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। साया धीरे धीरे रेत में मिल गया
और हवा में एक सुकून भरी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे सैनिक उसे धन्यवाद दे रहे हों। तारा ने ट्रक चौकी के गेट पर रोका। वहां मौजूद सैनिकों ने उसे देखा और पूछा, इतनी सुबह क्या बात है तारा? तारा ने सारी बात बताई, बंकर, साए, अस्थियां, डायरी और रजिस्टर। पहले तो सैनिकों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तारा ने डिब्बे खोलकर अस्थियां और अन्य निशानियां दिखाईं तो सभी चुप हो गए। चौकी के कमांडर को बुलाया गया। कमांडर ने डायरी और रजिस्टर को ध्यान से पढ़ा। उसने कहा, ये 1947 की टुकड़ी 7 की अस्थियां हो सकती हैं। इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। कमांडर ने तुरंत एक खोज अभियान शुरू करने का आदेश दिया। तारा ने उन्हें बंकर और स्मारक की जगह बताई जहां उसने अस्थियां और निशानियां पाई थीं। सैनिकों की एक टुकड़ी तारा के साथ उस जगह पर गई। वहां रेत खोदने पर और अस्थियां और सैन्य सामान मिला। कमांडर ने कहा, तारा, तुमने जो किया वह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुमने इन शहीदों की आत्माओं को सम्मान दिया। तारा का मन गर्व और सुकून से भर गया। उस रात जब तारा वापस ट्रक में बैठा तो उसे कोई साया नहीं दिखा। हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। उसे लगा जैसे शहीदों की आत्माएं अब शांति में हैं। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या रेगिस्तान की रातें अभी और रहस्य छुपाए हुए हैं। तारा का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये शहीद हमेशा उसके साथ रहेंगे। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब जैसलमेर की सैन्य चौकी के पास खड़ा था। सुबह के 7 बज रहे थे और रेगिस्तान में सूरज की किरणें रेत पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। तारा की जेब में बंकर से मिली डायरी, सैनिक का बैज, तस्वीर, पत्र और 3 धातु के डिब्बे थे जिनमें शहीद सैनिकों की अस्थियां, मेडल, रूमाल और बेल्ट थे। डैशबोर्ड पर पड़ा पुराना सैनिक का चाकू और रजिस्टर जिसमें 1947 की शहीद टुकड़ी के नाम थे, अब चौकी के कमांडर के हाथों में थे। तारा ने सारी कहानी साइयों, फुसफुसाहटों और बंकरों में मिली निशानियों को विस्तार से बताया था। चौकी के सैनिक और कमांडर चुपचाप सुन रहे थे और उनकी आंखों में सम्मान और आश्चर्य का मिश्रण था। कमांडर ने तारा को देखकर कहा, तारा, तुमने जो किया वह कोई साधारण काम नहीं है। तुमने उन शहीदों की आत्माओं को सम्मान दिया जिन्हें इतिहास भूल चुका था। तारा ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूं। ये सब मेरे बस की बात नहीं थी। शायद उन शहीदों ने मुझे चुना। कमांडर ने तारा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने देश का कर्ज चुकाया है। कमांडर ने आदेश दिया कि अस्थियों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया जाए। एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया जिसमें चौकी के सभी सैनिक शामिल हुए। तारा को भी समारोह में बुलाया गया। अस्थियों को एक विशेष लकड़ी के बक्से में रखा गया और उस पर तिरंगा लपेटा गया। सैनिकों ने शहीदों को सलामी दी और एक पंडित ने मंत्रों के साथ अस्थियों को शांति के लिए प्रार्थना की। तारा की आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे वह उन सैनिकों के बलिदान को महसूस कर रहा हो जिन्होंने 1947 में अपनी जान दी थी। समारोह के बाद कमांडर ने डायरी और रजिस्टर को सैन्य संग्रहालय में भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ये दस्तावेज हमारी विरासत का हिस्सा है। इन्हें आने वाली पीढ़ियां देखेंगी और उन शहीदों को याद करेंगी। तारा ने तस्वीर और पत्र भी कमांडर को सौंप दिए, लेकिन उसने सैनिक का बैज और चाकू अपने पास रखा। उसे लगा जैसे ये निशानियां उसे उन शहीदों की याद दिलाएंगी। तारा जब ट्रक में वापस बैठा तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सड़क पर अब कोई साया नहीं दिख रहा था। हवा में कोई फुसफुसाहट नहीं थी। रेगिस्तान की रात जो कुछ घंटे पहले डर और सस्पेंस से भरी थी, अब शांत और पवित्र लग रही थी। तारा ने ट्रक स्टार्ट किया और चौकी से बाहर निकला। रास्ते में उसे वही पुराना स्मारक दिखा जहां उसने अस्थियां पाई थीं। उसने ट्रक रोका और स्मारक के पास गया। वहां अब एक नया बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था 1947 के शहीदों को श्रद्धांजलि। तारा ने स्मारक के सामने सिर झुकाया और धीरे से कहा, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब आप शांति से रहें। उसे लगा जैसे हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद, तारा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तारा मुस्कुराया और ट्रक की ओर बढ़ा। उसे यकीन था कि शहीदों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई
या रेगिस्तान की रेत में और भी रहस्य दबे हैं। तारा ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका मन अब हल्का था, लेकिन वह जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी। शहीदों का सम्मान और उनकी कहानी को जीवित रखना अब उसका मिशन था। रात का सस्पेंस खत्म हो चुका था, लेकिन शहीदों की वीरता की गूंज हमेशा उसके साथ रहेगी। तारा सिंह का ट्रक शेरा अब जैसलमेर की रेतीली सड़कों पर अपने गांव की ओर लौट रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे और सूरज की किरणें रेगिस्तान को सुनहरी चमक से नहला रही थीं। तारा की जेब में अब सिर्फ सैनिक का बैज और चाकू था, जो उसने अपने पास रखा था। बाकी निशानियां, डायरी, तस्वीर, पत्र, रजिस्टर और शहीदों की अस्थियां सैन्य चौकी के कमांडर को सौंप दी गई थीं। सैन्य समारोह में अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था और तारा का मन अब सुकून से भरा था। रात का डर और सस्पेंस अब एक गर्व भरी याद में बदल चुका था, लेकिन तारा जानता था कि यह कहानी उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। ट्रक की हेडलाइट अब बंद थी और सूरज की रोशनी सड़क को साफ दिखा रही थी। रेत के टीले अब डरावने नहीं लग रहे थे। हवा में कोई फुसफुसाहट नहीं थी और कोई साया उसके ट्रक के पीछे नहीं चल रहा था। तारा ने शीशे में देखा और इस बार उसे सिर्फ उसका अपना चेहरा दिखा। उसने मुस्कुराकर अपने आप से कहा, तारा, तूने कुछ बड़ा किया। वह जानता था कि उसने न सिर्फ शहीदों की आत्माओं को शांति दी, बल्कि उनकी कहानी को भी जीवित रखा। रास्ते में उसे वही पुराना स्मारक दिखा जहां उसने अस्थियां और रजिस्टर पाया था। स्मारक पर अब नया बोर्ड चमक रहा था, जिस पर लिखा था 1947 के शहीदों को श्रद्धांजलि। तारा ने ट्रक रोका और स्मारक के पास गया। उसने बैज और चाकू को हाथ में लिया और स्मारक के सामने रख दिया। उसने धीरे से कहा, हवलदार बलदेव सिंह और आपकी टुकड़ी, आपका बलिदान अमर है। तभी हवा में एक हल्की सी सनसनाहट गूंजी, जैसे शहीद उसे धन्यवाद दे रहे हों। तारा की आंखें नम थीं, लेकिन उसका दिल गर्व से भरा था। गांव पहुंचते ही तारा ने अपनी कहानी अपने दोस्तों और परिवार को सुनाई। कुछ ने इसे सच माना, कुछ ने अंधविश्वास कहा, लेकिन तारा को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वह कोई भ्रम नहीं था। उसने अपने दोस्त रामलाल को फोन किया और सारी बात बताई। रामलाल, जो खुद एक रिटायर्ड फौजी था, चुपचाप सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, तारा, तुमने वही किया जो एक सच्चा देशभक्त करता। उन शहीदों की आत्माएं अब शांति में हैं और तुम उनकी कहानी को आगे ले जाओ। कुछ दिन बाद तारा को सैन्य चौकी से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि डायरी और रजिस्टर को सैन्य संग्रहालय में रखा गया है और 1947 की टुकड़ी 7 को आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया गया है। पत्र के साथ एक प्रशस्ति पत्र था, जिसमें तारा के साहस और देशभक्ति की तारीफ की गई थी। तारा ने प्रशस्ति पत्र को अपने घर की दीवार पर टांग दिया, लेकिन उसका असली इनाम वह सुकून था जो उसे शहीदों की आत्माओं को शांति देने से मिला था। तारा अब भी उसी सड़क पर अपना ट्रक चलाता है। हर बार जब वह उस स्मारक या बंकर के पास से गुजरता तो वह रुककर शहीदों को सलाम करता। रेगिस्तान की रातें अब डरावनी नहीं थीं। हवा में अब सनसनाहट नहीं, बल्कि एक शांति भरी खामोशी थी। तारा की कहानी गांव-गांव फैल गई और लोग उसे शहीदों का ड्राइवर कहने लगे। ट्रक ड्राइवरों के बीच उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो रात की सड़कों पर फफड़ाती हवाओं के साथ गूंजती थी। तारा को यकीन था कि शहीदों की आत्माएं अब भी जैसलमेर की सीमा पर पहरा दे रही हैं, लेकिन अब वे शांति में हैं। उनकी वीरता और बलिदान की गूंज हमेशा तारा के साथ रहेगी। उसने अपने ट्रक शेरा पर एक छोटा सा तिरंगा लगाया और हर रात जब वह सड़क पर निकलता तो वह शहीदों को याद करता। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस एक नई शुरुआत थी, जिसमें शहीदों का सम्मान और उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।